नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है तीन ऐसी सहेलियों की जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन तीनों के मन में अपने होने वाले पति को लेकर ढेर सारे सपने थे। कोई सोचती थी कि उसका पति बहुत अमीर होगा, कोई चाहती थी कि उसका पति हमेशा उसका सम्मान करे, तो कोई चाहती थी कि उसका पति उसे दुनिया की हर खुशी दे। लेकिन एक सवाल तीनों के मन में बार बार आता था, क्या मजदूरी करके अपना घर चलाने वाले माता पिता की बेटियों को भी अच्छे जीवन साथी मिल सकते हैं? आइए जानते हैं। एक छोटे से गांव में तीन पक्की सहेलियां रहती थीं। उनके नाम थे सिया, जिया और रिया। तीनों बचपन से साथ थीं, साथ स्कूल जाती, साथ खेलती और बिना एक दूसरे के खाना भी नहीं खाती थी। उनके माता पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार दिए थे। धीरे धीरे जुलाई का महीना बीतने लगा और अगस्त यानी सावन आने वाला था। पूरे गांव में हरियाली छा गई थी, मंदिरों में घंटियां बजने लगी थीं और हर तरफ भगवान शिव की पूजा की तैयारी चल रही थी। एक शाम तीनों सहेलियां गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी बातें कर रही थीं। जिया बोली, सुनो, राखी भी आने वाली है और सावन भी। मेरी तो बस एक ही इच्छा है कि मुझे एक ऐसा पति मिले जो मुझे बहुत प्यार करे और हमेशा मेरी इज्जत करे। मेरी भी यही इच्छा है। तो क्यों ना हम तीनों कल से भगवान शिव के मंदिर जाकर रोज जल चढ़ाएं? कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना भगवान जरूर सुनते हैं। दोनों खुशी से बोली, हाँ यही करेंगे। उस रात तीनों ने अपने अपने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। उनकी माँ ने भी खुशी खुशी अनुमति दे दी। अगले दिन सुबह सुबह तीनों स्नान करके नए कपड़े पहनकर शिव मंदिर पहुंची। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव पर जल चढ़ाया और एक ही प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमें ऐसा जीवन साथी दीजिए जो हमें सम्मान दे, हमारा साथ निभाए और हमारे परिवार को भी अपना परिवार समझे। इसके बाद तीनों रोज मंदिर जाने लगी। उन्हें पूरा विश्वास था कि भोलेनाथ उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सबसे पहले किस्मत का दरवाजा रिया के लिए खुलने वाला है। कुछ ही दिनों बाद एक सुबह रिया के घर मेहमान आए। वे रिया के लिए रिश्ता लेकर आए थे। लड़के का नाम रोहित था। वो पढ़ा लिखा, मेहनती और बहुत ही संस्कारी था। उसके माता पिता भी बहुत अच्छे स्वभाव के थे। रिया के माता पिता ने रिया को बुलाया और बोले, बेटी, अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद हो तभी हम आगे बात करेंगे। रिया ने शर्माते हुए लड़के को देखा। उसे रोहित का व्यवहार बहुत अच्छा लगा। उसने मुस्कुराकर अपनी सहमति दे दी। घर में खुशियों का माहौल बन गया। सबसे पहले रिया ये खुशखबरी अपनी दोनों सहेलियों को सुनाने दौड़ी। सिया, जिया, मेरी शादी तय हो गई। दोनों सहेलियां खुशी से उसे गले लगा लेती हैं। जिया हंसते हुए बोली, लगता है भोलेनाथ ने सबसे पहले तुम्हारी सुन ली। सिया ने मुस्कुराकर कहा। अब हमारी बारी भी जल्दी आएगी। कुछ ही दिनों बाद पूरे गांव में धूमधाम से रिया की शादी हो गई। विदाई के समय तीनों सहेलियां बहुत रोईं। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि अब उनकी जिंदगी बदलने वाली है। शादी के बाद रिया अपने ससुराल चली गई। शुरुआत में वो घर परिवार में इतनी व्यस्त हो गई कि सहेलियों से ज्यादा बात नहीं हो पाती थी। एक दिन सिया और जिया ने रिया को फोन किया। सिया बोली, अरे हमें तो भूल ही गई। रिया हंसकर बोली, अरे नहीं, बस नए घर की जिम्मेदारियों में समय नहीं मिल रहा। मैं अगले हफ्ते मायके आ रही हूँ, फिर हम तीनों खूब बातें करेंगे। कुछ दिनों बाद रिया मायके आई। ये सुनते ही सिया और जिया भी उसके घर पहुंच गईं। तीनों फिर पहले की तरह घंटों बातें करने लगी। जिया ने उत्सुकता से पूछा, सच सच बताओ, जीजाजी कैसे हैं? रिया मुस्कुराते हुए बोली, भगवान की कृपा से बहुत अच्छे हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं
और हर काम में मेरा साथ देते हैं। ये सुनकर सिया और जिया के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दोनों मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ, हमें भी ऐसा ही अच्छा जीवन साथी दीजिए। लेकिन किस्मत ने अभी तीनों के लिए अलग अलग रास्ते लिख रखे थे। आगे क्या होगा? क्या जिया और सिया की भी शादी हो जाएगी या उनकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है? समय बीतता गया। एक दिन जिया के घर भी रिश्ता आया। लड़के का नाम रवि था। वो देखने में अच्छा था, नौकरी भी करता था और उसका परिवार भी ठीक ठाक था। जिया के माता पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार सारी जानकारी ली। उन्हें रिश्ता अच्छा लगा। उन्होंने जिया से पूछा, बेटी, अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो हम ये रिश्ता पक्का कर दें। जिया ने अपने माता पिता की खुशी देखकर हाँ कर दी। कुछ ही दिनों बाद जिया की भी धूमधाम से शादी हो गई। सिया अपनी दोनों सहेलियों की विदाई देखकर खुश भी थी और थोड़ी उदास भी। अब वो अकेली रह गई थी। शादी के बाद शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे जिया को महसूस होने लगा कि उसका पति रवि उससे खुलकर बात नहीं करता। वो हर समय अपने काम में व्यस्त रहता और छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता। जिया हर दिन सोचती, शायद अभी नए नए रिश्ते की वजह से ऐसा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो पूरे मन से अपने ससुराल की सेवा करती, सबका सम्मान करती और कभी किसी से शिकायत नहीं करती। कुछ महीनों बाद सावन का महीना फिर आ गया। जिया मायके आई। ये सुनकर रिया और सिया भी उससे मिलने पहुंच गईं। तीनों फिर पुराने दिनों की तरह बैठकर बातें करने लगी। रिया ने मुस्कुराकर पूछा, तो बताओ, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? इतना सुनते ही जिया की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो धीमी आवाज में बोली, रिया, रिया, मेरा पति उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। वो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते। मैं कितना भी प्यार से पेश आऊं, वो हमेशा नाराज रहते हैं। ये सुनकर रिया और सिया दोनों चौंक गईं। रिया ने जिया का हाथ पकड़कर कहा, हिम्मत मत हार। हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। प्यार, धैर्य और विश्वास से कई रिश्ते बदल जाते हैं। हम भगवान शिव से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, सब ठीक होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब सबसे बड़ा इम्तिहान सिया की जिंदगी में आने वाला था। क्या जिया का पति बदलेगा? क्या सिया की भी शादी तय होगी? समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन सिया के घर भी रिश्ता आया। लड़के का नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण परिवार से था, लेकिन बहुत मेहनती और संस्कारी था। वो अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता था। सिया के माता पिता ने उससे पूछा, बेटी, तुम्हें ये रिश्ता कैसा लगा? सिया ने भगवान शिव की मूर्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अगर आप सबको ये रिश्ता अच्छा लगता है तो मुझे भी मंजूर है। कुछ ही दिनों बाद सिया की शादी की हो गई। रिया और जिया भी अपनी सहेली की शादी में आ गईं। तीनों सहेलियां फिर से एक साथ थीं, लेकिन जिया के चेहरे पर अब भी हल्की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। रिया ने धीरे से पूछा, क्या रवि जी अभी भी पहले जैसे ही हैं? जिया ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा।